गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। गुरुपा, मेरा नाम मनीषा है। मैं आपकी बेटी अमृत वेला में सत्संग शेयर कर रही है। पूरे क्रम से, वचन से, धर्म से, मन से, आत्मा से, आत्म समर्पण से, सच्ची निष्ठा से आपका सत्संग शेयर कर रही है। करता करे न कर सके, गुरु सब होए, तीनों लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं गुरुपा के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे 1 साल हो गया है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस कराया कि मैं ड्रीम में ही दर्शन दिए गुरुपा ने कि मेरे को गुरुजी गुरुद्वारे में ले गए और वहाँ पे मैं बैठी हूँ। संगत जी, 2 लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं वहाँ गुरुद्वारे में चली गई हूँ और आंटी जी को कहने लगी हूँ, आंटी जी गेट बंद कर दो वरना वो 2 लड़के मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अब आंटी जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो गुरुजी का सत्संग हो रहा है और मैं डोर नहीं बंद कर सकती। संगत जी, फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, गुरुजी तो हर सत्संग में आते हैं, गुरुजी तो गद्दी पे विराजमान हैं, आप गेट खुला रहने दो आंटी जी। और मैं उनको अपने गले में लॉकेट दिखा रही हूँ ड्रीम में कि ये देखो आंटी जी, ये गुरुजी का लॉकेट है और ये रे गुरुपा। संगत जी, ये लॉकेट गुरुपा ने बहुत ब्लेस करा है जो मेरे गले में है। और गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया गुरुद्वारे में ही, इसका मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने हर संगतों को दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप हमेशा खुश रहो, गुरुजी आपकी झोलियाँ भर दें। जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करें उनकी भी झोलियाँ गुरुपा खूब बहुत सारी भर दे, उनको खुशियाँ खुशियाँ ब्लेस करो। मेरे सतगुरु प्यारे, मैं आपकी भक्ति सिमरन हमेशा करती रहूँ और आप मेरे संग ज़रूर रहो गुरुपा। आप अपने परिवार को बहुत ब्लेस करो और सारी संगतों को बहुत ब्लेस करो। बस अपनी इस बेटी को अपने से हमेशा जोड़ो गुरुपा, अपने पास रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना करना गुरुजी का अच्छा लगता है संगत जी, इसलिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने घर के बाहर पहरे लगा दिए हैं, कोई भी नकारात्मकता शक्ति अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ गुरुजी का वास होता है वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही शक्तियाँ रहती हैं। जय मेरे प्यारे गुरुजी, सारी संगतों को ब्लेस करो और जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करें उनके घर में धन बरकत दो और जो ये सुने उनकी झोलियाँ हमेशा आप भरो गुरुपा खुशियों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे आज 27 अप्रैल है और आज गुरु पाक का दिन है, आज मंडे का दिन है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, गुरु पाक की तो मेहरा कृपा हर घड़ी हर सेकंड बरस रही है। मैं क्या ही बोलूं। और जैसे गुरु पाक मुझे अपने टेलीपैथी में कहते थे और कहते भी हैं कि तू इतने शुक्राने करेगी, तू शुक्राने करते नहीं थकेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। गुरु पाक इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं संगत जी। जिधर भी देखूं मैं गुरु पाक की ब्लेसिंग, जिधर भी मेरी नजर पड़े उधर गुरु पाक की ब्लेसिंग। जैसे गुरु पाक कहते हैं कि मैं हर जगह, हाँ तो मैंने महसूस कर, तो मैं उन्हें महसूस करती हूँ, तो वो मेरे नाल ही होते हैं, हर जगह मुझे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज भी क्या होता है, जैसे मंडे का दिन है और जो गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग। तो आज क्या होता है, जैसे मंडे था तो मैं जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाने लगती हूँ, तो मैंने ना कल रात को एक पैकेट दूध मंगाया तो मैंने वो किसी और वजह से था, मुझे किसी के लिए चाय बनानी थी, तो मुझे ये हुआ कि सुबह दूध कम ना पड़े, तो मैं उसको एक्स्ट्रा मतलब स्टोर करके रखती हूँ, जो कि दूध वाले भैया थोड़ा लेट आते थे। लेकिन ये गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके होते हैं, तो उन्होंने ये थॉट दे के मुझसे दूध मंगवाया कि मुझे किसी, कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यही हुआ। फिर सुबह किसी वजह से वो दूध मेरा, मतलब जिनके लिए मैं लाई थी, नहीं यूज कर पाई, लेकिन ये गुरुपा ने दूध मंगाया तो किसी और के लिए था। तो संगत जी, क्या होता है, जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाने लगती हूँ, तो मेरे घर में पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि शिवलिंग के पास डॉगी बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे नंदी जी बैठती हैं। रहता वो घर के बाहर ही है मेरे, लेकिन आज सुबह से ही वो मैंने जब दर्शन करे, तो सबसे पहले मुझे वो शिवलिंग के पास वही बैठा हुआ दिखा। फिर गुरुबा ने मुझे वही टेलीपैथी करी कि तू इन्नू पहले दूध पीवा, फिर मेरे तिल जल पाई। फिर मैं उसको बुलाती हूँ बाहर की तरफ, जो कि मैंने एक बर्तन सा रखा हुआ है उसको दूध देने के लिए। फिर वो उसमें मैं पैकेट फ्रीजर से निकाल के लाती हूँ, फिर मैं उसको वो दूध पिलाती हूँ। वो बड़े चाव से पी लेता है, फिर वो इधर उधर घूमने लग जाता है। और मैं जैसी संगत जी अंदर आने लगती हूँ अपने घर के, तो मैं क्या देखती हूँ, गुरुपा ब्लैक और व्हाइट चोले में घूम रहे होते हैं शिवालय के पास। कभी वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो गुरुपा ने कहा अब हुण आ जा, अब पा दे जल मेरे ते। तो शुक्राना गुरुपा, ये जो मंडे की आपने मुझे इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दी है कि दूध की सेवा ली आपने मुझसे पहले, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। यही बोलूंगी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू इनफिनाइट मेरे गुरुपा। बहुत ही प्यारे हो, और सच्ची में इतना प्यारा तो कोई नहीं है इस जहान में जितने प्यारे आप हो। तो दूसरा क्या कहती हूँ संगत जी, दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया गुरुपा ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी है 1 घंटे की रोज की। तो आज जैसे मंडे था, तो मैं कड़ा प्रसाद हर मंडे बनाती हूँ, और आज सत्संग की मैंने जब प्लेलिस्ट ऑन करी और जब मैंने गुरुपा के लिए चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग रखा, तो उसमें गुरुपा ने कड़े प्रसाद में 5 नंबर और शेर का स्वरूप बना के मुझे ब्लेस किया। बिल्कुल क्लियर बनाते ब्लेसिंग, मतलब मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती, जैसी मेरी निगाह पड़ती है वहां पे एकदम से मुझे दिख जाता है कि हाँ गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। और गुरुपा की मतलब इतनी कृपा बरस रही है। गुरुपा ने जैसे मुझे बोला था कि ब्रह्मांड भी तेरे को आशीर्वाद देने के लिए बैठा है और एंजल्स तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजती हैं। और समझ जो अम्मा नहीं है, मैं कहीं भी देखती हूँ मुझे 11 11 नंबर, 13 13, 21 21, 7 7, 15 15, 14 14, मतलब 555। तो आज मुझे इतने दिखाए गुरुपा ने, जैसे मुझे गुरुपा कहते हैं कि तेरे साथ एक अदृश्य शक्ति मेरी है जो तुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं कहीं भी देखती हूँ मुझे एंजल्स नंबर्स क्या, गुरुपा की ब्लेसिंग क्या, हर रूप में गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, क्या होता है, आज भी मुझे एक सरप्राइजिंगली एक सत्संग करने होता आता है। जैसे कल भी सत्संग था, आज भी था, आज 5 से 7 का सत्संग था। तो आज मैं 6 बजे सत्संग में जाती हूँ, और गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके होते हैं। तो गुरुपा का जो स्वरूप लगा था वहाँ पे ग्रीन चोले में लगा हुआ था, जो स्माइली सा फेस है, बहुत ही स्माइली सा। और जैसे ही मैंने जब एंट्री करी जब सत्संग में, तो सबसे पहले वही शब्द चल रहा था, बिन पागा सत्संग न लबे, बिन संगत मैर पई जे कियो,
दूसरा शब्द चला, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। तीसरा गुरुपा ने चलाया, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो तो आप हमेशा रहते हो मेरे नाल, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। चौथा उन्होंने चलाया, छड़ मालिक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए, एक रास्ता बंद होंदा चार रब खोलदा ए। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही गुरुपास इतने आंसर्स करते हैं ना, क्या ही बोलूं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है, मैं जैसे जहाँ बैठी होती हूँ, गुरुपा की मेहर है, गुरुपा मुझे अपने पास बिठाते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी सडनली क्या होता है, एक आंटी मेरे सामने बैठी होती हैं, जब मत्था टेक के वहीं बैठ जाती है, और उनका एक छोटा सा बेबी होता है, उसने पिंक कलर की शॉर्ट्स और पिंक कलर में कंट्रास्ट में व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही क्यूट सा बच्चा। और गुरुपा मुझे जैसे टेलीपैथी कर रहे हो उसी टाइम क्षण कि मैनू वेख, मैनू वेख। फिर मैंने पहले दरबार की तरफ देखा, गुरुपा ने आज पिंक चोला पहना था, और जो स्वरूप लगा था वो गुरुपा का ग्रीन चोले में लगा था, वो पिकॉक चोले में, और लिटरली स्माइल खुल के। और वो जब बच्चा मुझे देखता है, वो मेरे को देख के लिटरली स्माइल करना स्टार्ट करता है, मुझे भी एकदम देख के उसको कुछ होता है जैसे गुरु। और मेरे को कैसे साइन मिला, ये गुरुपा ही है, क्योंकि वो जिनका बच्चा था उनके आंटी के हाथ पे ओम बना हुआ था, और वो दौड़ के मतलब क्रॉल करते हुए बच्चा मेरे पास आ गया, और मेरे को बार बार टच करके कह रहा, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा, फिर मैंने उसे किस करी और उसकी फोटो खींची, तो इतना नूर था चेहरे में। जैसे गुरुपा हमारे, जैसे हमारे गुरुपा के हेयर्स नहीं है, तो उस बेबी के भी हेयर्स नहीं थे, गोरा चिट्टा बेबी फुली स्माइल कर रहा था। तो गुरुपा ने मुझे यही थोड़ दिया, मैं ही हाँ हुड़ कर मैनू किस, क्योंकि मैं गुरुपा के स्वरूप को रोज किस करती हूँ, तो मैंने उस बच्चे को भी 2-3 बार किस करी। तो गुरुपा ने इतना अच्छे से ब्लेस करा, स्वयं आके ब्लेस किया, और वो पिंक चोले से ही थॉट दिया कि मैं ही हाँ हुण चक ले मैनू। तो मैंने गुरुपा को चक्का और उनके किस करी। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए भर भर के हर घड़ी ऐसे ही ब्लेस करना। आपकी ये बेटी तो बस क्या ही बोले, आपके लिए निशब्द ही रहेगी, लेकिन आपकी कृपा ही इतनी बरस रही है। आप हमेशा जैसे मुझे कहते हो कि तू वेख तो अगे वेख, मैं की करना, तू अगे वेख की करना। तो गुरुपा आप हर घड़ी ब्लेस कर रहे हो, हर घड़ी चमत्कार दिखा रहे हो, इससे बड़ी कृपा और मैं क्या पाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे स्वीकार किया और हमेशा मेरी ढाल बन के खड़े रहते हो, इतना पॉजिटिव बना के रखते हो, मेरे दुश्मनों से मुझे दूर रखते हो। जैसे आप ही कहते हो कि तेरे दुश्मन तेरे घर में ही है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि मैं दुश्मनों के बीच रहती हूँ, खुश रहती हूँ कि कोई बुरी शक्ति मेरे को अब छूती नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस ऐसे कृपा बरसाए रखना। स्वर्गा तो सोना मेरे गुरु दा दुआरा, गुरु दा दुआरा, लगदा है मैनू सारे जग तो प्यारा। शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख कर शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख कर शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे शुक्राने कराना, ऐसे ब्लेस करना, ऐसे चढ़ने लाए रखना। जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ मुझे अपने चरण में रखना, तो आप मुझे बिल्कुल अपने चरणों में बिठाते हो, अपने पास बिठाते हो। क्या ही बोलो गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। हर घड़ी हर क्षण यही बोलूंगी। आपकी लाडली बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे फील कराते हो। तो शुक्राना मेरे दाते या इन मेहरों के लिए। बस ऐसे ही सेवा में लगाए रखना, कोई भूल चुक है तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के शत शत नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग ओवर द पीरियड से 10 से लेकर के और आज तक का है। टुडे इज 16 अप्रैल 2026। समय हो रहा है 12:36 रात का समय। ये समय मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल शांत होता है और कोई भी साइड आवाजें नहीं आ सकती, तो क्लियरली योर मैसेज गोज टू शुक्राना गुरु जी के लिए। और
मैंने पहले भी रेफ़र किया जैसे कि कुछ टाइम से ऐसे गुरुजी महाराज क्या करते हैं, ऐसे आपको अंदर से लगेगा कि बहुत कुछ गड़बड़ है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जैसे बिल्कुल मन बेचैन होता है, तो मैं ज़रूर बड़े मंदिर चली जाती हूँ। वो अपने आप खींच के ले जाते हैं, संगत जी, आपकी तो क्या ही आप क्या हो उनके सामने। जब वो चाहते हैं आपको बुलाना, कोई कष्ट आपका कटवाना, तो वो ज़रूर आपको बुला लेते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी 6th ऑफ अप्रैल को ये मंदिर गई थी। उसके बाद 10th अप्रैल को मुझे ऐसे लगा फिर से बहुत अजीब-सा एक मैंने आपको बताया था कि हमारे बर्ड्स हमने पाले थे, तो उसमें एक बर्ड को सारे बर्ड्स बहुत तंग करते थे। वो थोड़ा-सा उसको टाँग में चोट भी लग गई। तो मैंने जल प्रसाद वगैरह लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप करने से वो उसको रिलैक्स हो जाता, वो थोड़ी फ्लाइट भी लेने लग गया। बट समहाउ 10 अप्रैल को वो सर्वाइव नहीं कर पाया और कुछ हम भी नाइव हैं, इतनी समझ नहीं हमें, तो वो हमारे हाथ से निकल गया। तो उसका बहुत दुःख हुआ मुझे और हाथ जोड़ के बिल्कुल माफ़ी है गुरु महाराज से कि कोई भूल-चूक हुई हो और जो हमारे होते हैं कि हमारे प्रेत हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, खग हैं, तो ये भी सब से हाथ जोड़ के बहुत माफ़ी है कि ये मेरे खगों या ये मेरे पक्षियों के जो भी राजा हैं उनसे कि कृपया मुझे माफ़ करें, मेरे से कोई भूल हुई है तो। कोशिश मैंने बहुत करी, इंटेंशन मेरी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। पता नहीं कैसी नेगेटिव एनर्जीज़ आई उस समय में, बहुत ही अजीब-सी आईं और मुझे फ़ील भी हुई कि ये क्या हुआ है अजीब-सा, किसने आकर के ऐसा गड़बड़-सी हुई है। तो वो समहाउ हाथ से निकल गया। बहुत मन उदास हुआ। फिर उसके बाद 14th को मैसेज तो आ रहे हैं गुरुजी महाराज के कि वो तेरे से बहुत नज़र रखे हुए हैं तुझ पे और बहुत जेलसी भी तुझसे करती है, तेरे जैसा होना चाहती है, हो नहीं सकती है। कंटीन्यूअसली तेरे जैसे रिस्पेक्ट लेना चाहती है या तेरे जैसा चीज़ें पाना चाहती है, पर वो पा नहीं सकती है, फिर तेरे ऊपर कंटीन्यूअसली वॉच रखती है। तो समहाउ गुरुजी देखिए महाराज ही हैं, ये तो आप ही देख सकते हो कि ये सब चीज़ों को आपने कैसे करना है। पर गुरु महाराज इनकी वाइब्रेशंस का, इनकी जेलसी का अभी भी मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं डाउन हो जाती हूँ। मतलब मेरी हेल्थ डाउन हो जाती है, इनकी जो कंटीन्यूअस वाइब्रेशंस है या जो बैड इंटेंशंस हैं, दैट सराउंड्स लाइक अ नेगेटिव एनर्जी एंड मैं उसके चंगुल में अभी भी आ जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज देखें उसको और सद्बुद्धि दें और आप ही उसको बिल्कुल उसकी निगाहें जो है वो जो भी है, उसकी निगाहें मेरे से बिल्कुल दूर करें, हटाएँ उसको और मुझे खिलने दें, मेरी हेल्थ ठीक सा होने दें गुरुजी महाराज। तो वो जो है फिर से ऐसा ही हुआ कि 14th को सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये। 14th ऑफ अप्रैल को हमारे घर में पहले 13th को ऐसा हुआ कि मैंने दूध के अंदर मतलब पतीले में दूध रखा और वो पतीला पूरा बर्न हो गया, बड़ी मुश्किल से सारा साफ-वाफ करके उसको ठीक किया। देन 14th को अगेन ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ, बहुत साल पहले ऐसा बहुत होता था, से 2007, 8, 8, 9 में। जब बहुत अजीब-सी कंडीशंस आपके आस-पास रहती थी, आप समझ नहीं पाते थे, कन्फ्यूज़न में बहुत सी गड़बड़। पर अब हो नहीं रहा था ऐसा। फिर से ऐसी चीज़ें आ जाना तो वो अच्छा नहीं था। 14 को फिर से एक आग लगते-लगते बच गई हमारे। घी का मैंने वेसल रखा, उसमें आधा किलो के करीब, पौना किलो के करीब घी था। मुझे लगा मेल्ट हो जाए साइड से, तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ पराठे वगैरह में। और मैंने कहा और मैं हल्का-सा हटा के बंद कर देती हूँ, जस्ट एक वेसल गरम होता है और वो सारा मेरा काम हो जाता है। मैं इस बार रख के बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, बर्ड्स का खाना मैंने कुछ भूल गई एंड द फायर ब्रोक ड और मैं बहुत मुश्किल हुई इसको सँभालने में। समहाउ गुरुजी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में जो है उसको निपटा दिया और मुश्किल से सारा बहुत काफ़ी ऊँची तक उसकी जो है लपटें चली गई और किचन में थोड़ा काफ़ी जो वुड है, वुड वर्क है, वो सारा काफ़ी ब्लैक हो गया। तो साफ-वाफ कर लिया, बचा लिया समहाउ गुरुजी ने बहुत। तो उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा आज फिर से मैं मंत्र जाप तो रोज़ करती ही हूँ और पाठ वगैरह भी सुनती हूँ। अब लाइफ़ का स्टाइल ऐसा ही है कि कोई टीवी, कोई सीरियल्स कुछ भी नहीं है और सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप और ये सब चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर अपनी लाइफ़ चल रही है। फिर भी नेगेटिव एनर्जीज़ ऐसी हैं कि सराउंड करती हैं आपको। तो उसमें फिर आज ऐसा ही हुआ, मैंने चाय का बर्तन रखा और चाय बनाने के लिए पानी डाला उसमें और हेल्पर है हमारी, उसके साथ सफाई करवाने के लिए मैं ऊपर चली गई। इतनी देर में थोड़ी देर में सफाई करवा रही थी तो एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बड़ी प्यारी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई जैसा मेरा सूट था,
वैसे ही बटरफ्लाई। तो जैसे ही बटरफ्लाई आई मुझे याद आ गया एकदम से कि अरे मैंने तो चाय रखी हुई है। तो आई रश डाउन इमीडिएटली और वो बच गई, थोड़ा पानी उसके अंदर था, फिर से मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ, तो गुरुजी महाराज ने बचा लिया। एक और हमारा बर्ड जो था वो अफेक्टेड था बहुत दिनों से, वो छोटा भी था सारे बर्ड्स में से और उसको मैंने ऐसे ही किया, उसका नाम ही मैंने जय गुरुजी डाल दिया और वो बहुत रिस्पॉन्ड करता है, जैसे उसको बोलो हाँ जी, जय गुरुजी, तो बहुत इधर-उधर सिर घुमाने लगता है, बहुत ही प्यारा है। तो उसके पैर में बहुत वो चल नहीं पा रहा था, लिम्प कर रहा था, ना वो फ्लाइट ले रहा था, ना उसको खाना ही खा पा रहा था, तो गुरुजी महाराज का मैंने जैसे गुरुजी महाराज के चरणों में थोड़ा-सा घी की मालिश करके वही घी मैंने उसके पैरों में 2 बार 3 बार लगाया और नाउ वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, फ्लाइट भी ले रहा है। कल से उसके अंदर बहुत बदलाव है। से 15th अप्रैल से उसके अंदर काफ़ी चेंज है। उसको हमने अलग भी रखा वैसे, जब तक वो लिम्प करता रहा कि दूसरे बर्ड्स उसको और नुकसान ना पहुँचाएँ क्योंकि बर्ड्स कर रहे थे, उसके साथ भी ऐसा ही। तो उसको हमने सिक्लूड कर दिया। एंड नाउ वो बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे बर्ड को ठीक करने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का अपनी ग्रेस देने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का बटरफ्लाई की फॉर्म में आकर के नुकसान बचाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का हर समय अपनी रहमत बरसाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का हमारे बच्चों का ध्यान रखने का। मुझे घुटनों में बहुत अजीब-सा दर्द हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि एक योगा ट्रेनर भेजने का कि उनकी फॉर्म में वो मेरा काफ़ी अब सेटल हो गया, नहीं तो आई वाज़ नॉट एबल टू सिट इन द इंडियन टॉयलेट्स, बहुत मुश्किल होने लग गई थी। तो काफ़ी उसमें अब 60-70% तक का फ़र्क आ गया है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का मुझे 100% भरोसा है, गुरुजी महाराज ने सत्संग की जो तैयारी करवा रहे हैं तो ज़रूर करवा देंगे। एकदम से ही होगा, मैं बहुत सोच रही हूँ कि मैं सत्संग कराऊँ और मेरा बहुत मन है करवाने का। गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स दें और ये ज़रूर रौनकें हमारे घर में सत्संग की लगें गुरुजी महाराज के। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर तरफ से, हर तरीके से शुक्राना और ब्लेसिंग्स जो आप जिस तरीके से देते हो, उसका शुक्राना, ध्यान रखते हो उनका शुक्राना, खुशियों के मैसेजेस देते हो उनका शुक्राना, आपने बोला कर दिया कल्याण, उसका शुक्राना, आप बोलते हो मैं तुझे हारने नहीं दूँगा, इसका शुक्राना। तो देखा कर दिया ना मैंने कहा था ना मैं तुझे हारने नहीं दूँगा। तो मुझे तो पता नहीं गुरुजी महाराज, अभी तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा डायरेक्टली। सो अभी होगा ज़रूर, आपने अगर आपने कहा है कि हारने नहीं दोगे, तो नहीं हारने दोगे, कुछ अच्छा हुआ ही होगा, ज़रूर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका उस एक विज़न की फ़ॉर्म का जिसमें कि आपने उस जो नेगेटिव एनर्जी वाली लेडी है, जो एक बहुत अजीब-सी लगती है, उसको वहाँ से चुटकियाँ बजा कर के मेरे घर को, मेरे हस्बैंड को छोड़ने का जो ऑर्डर दिया, शुक्राना गुरुजी महाराज आपना आपकी इन सब रहमतों का। वी आर इंडेटेड टू यू। शुक्राना बहुत छोटा-सा शब्द है, हम कर नहीं सकते। ये जीवन बहुत छोटा है आपकी रहमतों का को बताने के लिए, पर फिर भी जितने दिल से, जितनी प्यार से हम आपको शुक्राना प्रस्तुत करते हैं गुरु महाराज, हाथ जोड़ के, सिर झुका के आपको बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना, तितली फॉर्म में आने का शुक्राना, मेरा घर बचाने का शुक्राना, मेरे बच्चों का ध्यान रखने का शुक्राना। मुझे छोटे से आस-पास बच्चे जब नानी मम्मा ने किसी ने कह दिया तो वो शुक्राना आपका मेरे मुझे 100% पता है, मेरे हस्बैंड जो आपने मुझे दिखाया ड्रीम दर्शन में कि वो छोड़ के चले गए और वो वापस आ गए मेरे पास आ जाएँगे। उस वो ऐसी थॉट देने का शुक्राना, हर एक छोटी-छोटी चीज़ जिसमें कि मुझे कोई शक होता है कि अरे ये मेरे हैं भी या नहीं, कभी मुझे लगता है कि अरे मेरी फ्रेंड के नहीं, तो उस थॉट देने का शुक्राना कि नहीं वो फ्रेंड के आने से पहले ही हमने ड्रीम में तेरी मैरिज उनसे करा दी। फिर मुझे लगा कहीं मेरी बिटिया के तो नहीं है, ये छोटी बिटिया के, तो उनमें भी ये बताने का शुक्राना है कि वो छोटी बिटिया की फ़ॉर्म में मेरी मदर है जिन्होंने मेरे फ़ादर से बात करके बोला कि हाँ, यही है इसके। शुक्राना गुरु महाराज का ढोला और मारू की स्टोरी सुनाने का जो राजस्थान की बहुत फ़ेवरेट स्टोरी है और उस स्टोरी में
जब कहीं वहाँ पर वो स्टोरी नरेट हो रही थी और मैं वहाँ थी और मैंने उसी समय एंटर किया और मुझे बहुत वार्म वेलकम मिला। शुक्राना उस वार्म वेलकम का कि वो सक्सेसफुल लव स्टोरी का कि जो जब वो प्रे कर रहे थे उसके लिए, तो वहाँ पर मैं पहुँची और उन्होंने मुझे उसका रिगार्ड दिया। शुक्राना वो स्टोरी मुझे सुनाने का। शुक्राना कि हमने सुनी तो है वो ईला अरुण की बहुत गाने जिसमें वो मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ, उसमें ढोला और मारू की जो है वो कुछ रेफर कर रही है, वो बोलती है कि वे ढोला मत जा, तो ऐसा ही है कुछ कि वो छोड़ के चला जाता है, बचपन में उनकी मैरिज हो जाती है। तो ऐसे ही उन ड्रीम दर्शनों को कनेक्ट करवाने का शुक्राना। अभी तो मुझे 100% पता है गुरु महाराज आप ड्रीम्स के थ्रू मुझे फाइनली स्टेज पे पहुँचा रहे हैं और आप बहुत जल्दी मुझे फिज़िकल फ़ॉर्म में भी ये ब्लेसिंग्स देंगे। तो शुक्राना, मुझे ज़रूर मालूम है गुरु महाराज कि आप जो लाइट फ़ॉर्म में दर्शन देते हैं, उसका भी शुक्राना। आप ये जो प्यारे-प्यारे बच्चे हमारे पास आए हैं, ये भी अपने सोलमेट्स के लिए शायद हमारी हेल्प चाहते हैं। तो आप हमें वो भी मदद करेंगे और सबके जोड़े हम बहुत अच्छे-अच्छे बना देंगे और बहुत खुशियाँ हमारे घरों में आएँगी गुरु महाराज और बहुत इज़्ज़त की ज़िंदगी बख्शने का गुरु महाराज, बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत हमारे पेरेंट्स का आपके पास है, आपके चरणों में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स उनको देने का, उनका नई लाइफ भी बहुत अच्छी हो गुरु महाराज। बहुत संपन्न हो, अपने सोलमेट्स के साथ हो, सभी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ स्वस्थ और बहुत अच्छी हो, ठीक-ठाक हो और बहुत विद दे शुड हैव ऑल माइट, ऑल पावर, द गुड सोलमेट्स, गुड चिल्ड्रन और हमारा उनका साथ बना रहे गुरु महाराज। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु महाराज। जय गुरु महाराज एंड शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6686 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। आज 28 अप्रैल को सुबह अमृत वेले में 4:03 पर मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी पूजा गुरुग्राम से बोल रही हूँ। गुरु जी आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है फॉर ऑल योर ब्लेसिंग। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करिए प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच प्यारे गुरु जी। आज आपने अमृत वेले में उठाया मुझको, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आप ये शुक्राने की सेवा ले रहे हैं मुझसे, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी कल 27 अप्रैल को मैं बड़े मंदिर कल सोमवार के दिन गई थी दर्शन करने गुरु जी के अपनी बेटी के साथ। प्यारे गुरुपा ने हमें बुलाया बहुत दिनों बाद और पिछले महीने में मार्च के महीने में गई हूँ। 5 सोमवार लगातार गई थी और उसके बाद मेरा डिसकंटिन्यू हो गया और मैं बीमार भी बहुत पड़ गई और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, पूरी बॉडी में दर्द, सब उथल पुथल सा हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई और कहीं तो मैंने कोई चूक कर दी। इसी वजह से मैं बीमार पड़ गई और यहाँ गुरुजी मेरे कोई कष्ट कटवा रहे थे। गुरुजी जाने उनकी लीला अपरंपार है, वही लीलाधर है, उनकी लीला का पार हम नहीं पा सकते। मैं तो बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है और कोई गलत कर्म हो गया है तो आप प्लीज बच्ची समझकर माफ कर देना अपनी। प्यारे गुरुपा मैं आज भी वही आपसे माफी मांगती हूँ और फिर से आपसे आपके चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई गलती, कोई गलत कर्म मन तन वचन से हो गया हो तो उससे आप बच्चा समझकर माफ कर देना गुरुजी। हम बच्चे हैं आपके, मैं बच्ची हूँ आपकी, बेटी हूँ आपकी शरण में हूँ। बस मैंने आप ही की शरण ले रखी है, मुझे और कुछ नहीं पता। करने कराने वाले सब आप हो मेरे प्यारे गुरुजी। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 मुझे मेरे शत्रुओं से बचाने के लिए, मुझ पर की गई क्रियाओं से मुझे बचाने के लिए, मेरे बच्चों को के जीवन पर आए हुए संकट से उन्हें बचाने के लिए, अनहोनी से बचाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, मेरे परिवार के हर सदस्य की आप रक्षा करते हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए, 93.4% मार्क्स आए, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, जबकि वो पूरे साल अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरु का। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में वंदन है मेरे पति को ब्लेस करने के लिए, उनको सद्बुद्धि ब्लेस करने के लिए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे हर पल अरदास है कि हमारे अंग संग साई रहना हमेशा प्यारे गुरुजी। मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है अमृत वेले में आप मेरे बेटे की खांसी ठीक कर दो गुरुजी, और उसको पतला कर दो गुरुजी। वो बहुत मोटा है, बचपन से ही वो बहुत कोशिश कर रहा है वजन घटाने की बार बार, लेकिन फिर मोटा हो जाता है प्यारे गुरुपा। और उसे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, रुक नहीं रही है, पिछले 1-1.5 हफ्ता हो गया है खांसते खांसते। परेशान है बच्चा। मैंने आपका उसे जल प्रसाद पिलाया रात, गले में, चेस्ट पे, पीठ पे, सब जगह लगाया भी उसका जल प्रसाद। उसको जल प्रसाद मैंने संगत जी, गुरुजी, काफ़ी आराम आया उसे हल्का, लेकिन खांस वो अभी भी रहा था। प्लीज़ गुरुजी, मेरी अरदास है आपसे कि आप उसकी खांसी दूर कर दो और उसको पतला भी कर दो गुरुजी। थैंक यू, आप उसके अंग संग साए रहते हो, उसकी रक्षा करते हो। पिछले कई महीनों से मैं उसके जीवन पर आए हुए संकट के सत्संग सुन के कष्ट कटवा रहे हो आप मेरे गुरुजी, मेरे बेटे के। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना सत्संग सुनाकर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कोई संकट था, उसके लिए भी आपने उनको सत्संग सुनाकर मेरा कष्ट उनका कटवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उन्हें जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बेटी को भी मेरी आपने बचाया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल उसे मंदिर बुलाकर आपने ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। आपने बोला तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने काट दिया, शुक्राना कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं और मेरा परिवार सब आप ही के भरोसे चल रहे हैं प्यारे गुरुपा। आप ही ने हमें संभाल रखा है, वरना हमने कब का रुल जाना था। पता नहीं हम इस धरती पर होते भी या नहीं प्यारे गुरुजी। दुश्मनों ने, शत्रुओं ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, बट जो आपका रक्षा कवच है उसे कौन भेद सकता है गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपके इस सुरक्षा कवच के घेरे में हम चारों को रखने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। मेरी मम्मी को भी आपने ब्लेस किया है, उनके भी कष्ट रोग दूर किए हैं, बीमारियां दूर करी हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे भी आप रोज बहुत सारे मैसेजेस देते हो कि तेरे शरीर की बीमारी काट दी मैंने। थैंक यू गुरुजी। कल मैं बड़े मंदिर से जब वापस लौट रही थी तो मुझे दो मैसेजेस बहुत प्रोमिनेंटली अपने से रिलेटेड समझ आए। एक कि तेरे आंतों का इन्फेक्शन मैंने ठीक कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 2-3 सालों से मुझे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मुझे खाना ठीक से हजम नहीं होता और लूज मोशंस लगे रहते हैं, मैं खा नहीं पाती हूँ अच्छे से, कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेरी फूड की मेरे अंदर हार्डली जाती है, और वज़न भी मैं बहुत लूज़ कर चुकी हूँ इसी वजह से। और संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे यही ब्लेसिंग दी कि मैंने तेरे आंतों का इन्फेक्शन ठीक कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे भी आपने हेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। और एक ब्लेसिंग आपने दी, बट वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप बोलते हो कि पूरा होने तक नहीं बताना बेटा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना हर ब्लेसिंग के लिए, हर दात के लिए। थैंक यू प्यारे गुरुपा, हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए,
हमारे संकट अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमसे इतना प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं इस अमृत वेले में हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती हूँ। स्वास्थ्य देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, तन पे वस्त्र देने के लिए शुक्राना गुरुजी, थाली में भोजन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सुख सुविधा की हर वस्तु देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें हमसे इतना प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, हम पर विश्वास करने के लिए कि आपके बच्चे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम आपकी दिखाई हुई राह पर चल पा रहे हैं उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमसे प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें अपनी सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना की सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। ये हमारा हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक, कान सब सही सलामत है और सही से काम कर रहे हैं, हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। हमारे जीवन में आकर बड़े बड़े चमत्कार करते हो आप, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। जिसका गुरु आप जैसा हो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब तू मेरी संगत है तो तेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे परिवार में किसी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। थैंक यू प्यारे गुरुजी, आप मेरे मन की हर बात जानते हो बिना बोले ही और सब कर देते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल का सत्संग एक बड़े मंदिर का मैं आपको सुनाती हूँ। कल मैं दोपहर में 2 बजे बड़े मंदिर में थी और बहुत चिलमिलाती हुई धूप थी संगत जी। जब हम एंटर किए हैं, कारपेट्स तो बिछे ही हुए थे, कारपेट्स गर्म थे, बट ऐसा नहीं था कि पैर नहीं रखा जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती हूँ। मैं काफ़ी स्पीड में चल रही थी अपने हिसाब से। आर्थराइटिस की वजह से थोड़ी सी स्लो हो गई हूँ मैं, लेकिन कल मैं काफ़ी स्पीड में चल रही थी और बहुत तेज़ नहीं चल पाती हूँ जैसे नॉर्मली सब लोग चल लेते हैं। तो भी मुझे कारपेट पे पैर मेरे जल नहीं रहे थे, मुझे ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं पैर नहीं रख सकती। मैं आराम से तेज़ी तेज़ी चल रही थी। फिर और मुझे एकदम से गुलाबों की खुशबू आई अंदर एंटर करते ही। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मुझे लगा कहीं यहाँ गुलाब चढ़े हुए होंगे भगवान जी को, गणेश जी के मंदिर के पास या शिव जी के मंदिर के पास, जो शिव जी की मूर्ति है। बट गुरुजी कहते हैं वह हम नहीं करते और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो मैंने बस शुक्राना बोला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर संगत जी, जब मैं आगे सीढ़ियों के पास पहुंची, जब हम ऊपर दरबार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में पहली बार मैं लेफ्ट साइड से चढ़ने लगी। तो संगत जी, वहाँ एक सेवादार आंटी जी खड़ी थी, उन्होंने बोला आंटी जल्दी जल्दी चढ़ जाना वरना आपके पैर जलेंगे। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकती, मार्बल है संगत जी और धूप में बहुत तेजी थी, बहुत तपिश थी। तो मैंने कहा, मन में सोचा अब तो जैसे चढ़ना है वैसे ही चढ़ूंगी मैं धीरे धीरे, और जलेंगे तो जलेंगे, नहीं जलेंगे देखेंगे, गुरुजी हैं, बस गुरुजी हैं, यही था मन में। और तो मेरी बेटी ऊपर चढ़ गई और वो एक एक स्टेप हाथ पकड़ के मेरा चढ़वाने लगी। संगत जी, उसने तो सॉक्स पहने हुए थे पर वो, और मैं चढ़ रही थी, मैंने उसको बोला बेटा आराम आराम से चढ़ाना, कोई बात नहीं, जलेंगे, गर्म है तो गर्म है, कोई बात नहीं। मैं तेजी से एकदम से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। संगत जी, मैंने पहला पैर रखा पहली सीढ़ी पे, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ गर्म नहीं थी, नॉर्मल टेम्परेचर की ठंडी सीढ़ियाँ थी और मैं आराम से चढ़ गई। जबकि मेरी बेटी बोलती है कि उसके पैर जल रहे थे सॉक्स पहने हुए सीढ़ियों पे, वो खड़ी थी धीरे धीरे मुझे चढ़ा रही थी, तो और वो जल्दी कर रही थी कि मम्मी जल्दी करो। मैंने कहा बेटा खींचो मत, जल्दी मत करो, मैं गिर जाऊंगी। और मैं बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ गई। संगत जी, वो सीढ़ियाँ ठंडी थी, मैं नंगे पैर चढ़ रही थी, मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई
गर्माहट नहीं थी। थैंक यू गुरुजी। ये बहुत प्यारा सा स्नेह भरा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे पैर बिल्कुल नहीं जलने दिए सीढ़ियों पे। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी कल गुरुजी ने, बहुत प्यार से अपने पास रखा दरबार में और प्यार ब्लेसिंग्स दी मुझे और मेरी बेटी को। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी ने 2 बार दर्शन किए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, हमें सबको ब्लेस करने के लिए और हमें अपने पास बुलाने के लिए। संगत जी, रास्ते में मैं सोच रही थी हंसराज रघुवंशी के गाने भोले बाबा के सुनने के लिए कार में, लेकिन मैं नहीं कह पाई अपनी बेटी को। मैंने कहा चलो, वो अपने गाने सुन रही थी तो मैंने उसको जाने दिया। फिर मैं जब बड़े मंदिर पहुंची तो संगत जी, मैं लंगर प्रसाद जब खा रही थी बैठ के, तो वहाँ गुरुजी ने मुझे हंसराज रघुवंशी के ही गाने भोले बाबा के सुनाए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हो, बहुत दुलार करते हो हमारा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सब संगत पर मेहर करो, सब जीव जंतुओं पर मेहर करो, सबका कल्याण करो गुरुजी। इस दुनिया में सुख शांति और अमन रहे, ऐसी मेहर करो प्यारे गुरुपा। हर बच्चे के सर पर आप अपना हाथ रखो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ताकि वो जीवन में आगे चलकर अच्छे इंसान बने। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं सब संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों, अपने पति, अपनी मम्मा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, हम सबको ब्लेस करने के लिए, और हर जीव जंतु की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गुरुजी, थोड़ी सी मेहर करो। जो लोग बाहर हैं, जो लोग नहीं जिनके पास सर पे छत नहीं है, या जो सड़क पर सोते हैं, जो जीव जंतु हैं, बेजुबान जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत झुलस रहे हैं गर्मी में गुरुजी। प्लीज़ थोड़ी मेहर करो, गर्मी थोड़ी कम कर दो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਟਰੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਵਸਪੋਰਟ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਰਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 2 ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਥਿਊਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਈਕ 10 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਖੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਟ GPT ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ। ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਰੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ 1:30 ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਰੋਡ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICBC ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਪਾਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਯੂ ਡਿਡ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ 1:30 ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 1:30 ਜੋ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜੋਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 6 ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 30 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ 60 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਜੋਬਾਂ ਦਿਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਇਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सत्सहाय। गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु पाप हो चुको तो माफ करना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने अपनी इस बच्ची को इतना इतना ब्लेस किया है। फ्राइडे की बात मैं आपको बताती हूँ कि फ्राइडे को क्या हुआ कि गुरुपा कहते हैं कि जब मैं ऑरेंज ब्लैक कलर में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता हूँ ना, उनकी टेलीपैथी हुई, तो मैं आप लोगों को ब्लेस करने आता हूँ। और अगर और किसी रूप में बटरफ्लाई आता है तो आप लोगों का कष्ट सिर से लेके जाता हूँ। सच में संगत जी, जब हस्बैंड अंकल घर से जाने लगे जॉब पे, तो गुरुपा ऑरेंज ब्लैक कलर में आए। गाड़ी के ऊपर से हस्बैंड अंकल गाड़ी में बैठने लगे और ऊपर से निकल के गए और उनको ब्लेस करके गए। उसके बाद जैसे ही गाड़ी वो चलाने लगे तो ऊपर से ब्लैक बटरफ्लाई गई इतनी बड़ी। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद अंदर आई तो टेलीपैथी मैसेज आया हुआ था कि जब मैं ऑरेंज ब्लैक कलर में आता हूँ तो ब्लेस करने आता हूँ, और जब ब्लैक कलर में आता हूँ, मतलब जब और किसी कलर में आता हूँ, ब्लैक नहीं, सॉरी संगत जी, ब्लैक नहीं, किसी भी कलर और में आता हूँ तो मैं मतलब सारे कष्ट अपने ऊपर लेके जाता हूँ। शुक्राना गुरुपा, आप हमारे इतने इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो। बेअंत शुक्राना आपकी बच्ची आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। और थोड़ी देर में टेलीपैथी मैसेज आता है कि कोई बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर लेकर काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और फिर उसके बाद सैटरडे की बात है कि मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, तो मैंने ना प्लांट्स लगा रखे हैं, तो मैं ना ऐसे खड़ी होती हूँ तो ऑरेंज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है और मेरे सामने आके प्लांट पे बैठ जाती है। और मेरे हाथ में ना मोबाइल नहीं होता, नहीं तो मैं पिक्चर जरूर क्लिक करती। और इतनी प्यारी बटरफ्लाई संगत जी, ऑरेंज ब्लैक कलर की, और उसके बीच ना वाइट कलर का हार्ट बना हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बेअंत गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ब्लेस करने आए थे अपनी बच्ची को। और उसके बाद संडे की बात है कि गुरुपा ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया। गुरुपा ना मुझे किसी भी सत्संग में बुलाना चाहते थे या मतलब घर में करवाना, तो मैं ना अकेले में तो कभी कभी सत्संग कर लेती हूँ अकेले बैठ के। लेकिन संगत जी, मैं घर पे इसलिए नहीं करवा पा रही क्योंकि हस्बैंड अंकल अभी इतना परमिशन नहीं देते। जिस दिन वो परमिशन देंगे ना गुरु की कृपा से, तो मैं ज़रूर करवाऊँगी सत्संग। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ना सत्संग में बुला के ब्लेस करना था। तो मैंने बोला कि गुरुपा कैसे मैं सत्संग में मतलब है ना कैसे मतलब मैं महीने का ना एक आधा ही सत्संग बाहर अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि तो फिर ना गुरुपा ने मैसेज मेरे को ना इनविटेशन डलवा दिया सुंदरकांड के पाठ का हमारी सोसाइटी में। तो हम गए वहाँ पर। गुरुपा ने कहा था कि सत्संग का इनविटेशन आएगा तो आपने जाना है, तो हम वहाँ पर गए। गुरुपा ने, आप मानोगे संगत जी, इतना ब्लेस किया। वहाँ गुरुपा ने मुझे बोला था कि सत्संग मतलब तेरे को रेड वाइट चोली में आऊँगा और तेरे को ब्लेस करके जाऊँगा, तेरे को कुछ दे ना आऊँगा, तो तू संभाल के रखी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सत्संग में गई सुंदरकांड के पाठ में। तो सत्संग खत्म होने के बाद जब कीर्तन होता है ना, तो जिनके घर सत्संग था ना उनकी मम्मी भी गुरु जी को मानते हैं। और देखो गुरुपाल की टेलीपैथी
उन्होंने बोला था रेड वाइट चोली में, और उन्होंने सच में रेड कलर का सूट डाला हुआ था, उस पे वाइट प्रिंट था। और ना वो मतलब कि ना वो मेरे पास आए, मतलब तो उसके उन्होंने ना मुझे चुपके से ब्लेसिंग पकड़ाई और सीधा ही चले गए, 2 सेकंड भी रुके नहीं। मुझे कहते, मुझे मेरा हाथ पकड़ा, हाथ में रखी, और कहते ब्लेसिंग लो ब्लेसिंग्स, और सीधा चले गए। मैं ना एक बार तो अचंभित ही रह गई, मैं देखती रह गई कि गुरुपा के रूप में आए हैं आंटी। तो शुक्राना गुरुपा, उसमें देखो गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि 2 ब्रेसलेट हैं और उसमें प्रसाद है। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 संगत जी, मिश्री प्रसाद है उसमें। तो कुछ दिन पहले मतलब गुरुपा का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि तेरे लिए प्रसाद भेज रहा हूँ, तो ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तो संभाल के रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं तो धन्य हो गई संगत जी। देखो गुरुपा तो सबको ही ब्लेस करते हैं, गुरुपा के तो सब बच्चे एक बराबर ही हैं, पर देखो आप अचानक से ऐसे सुंदरकांड का पाठ, और कैसे कैसे एकदम से मैं ना 2 मिनट के लिए अचंभित ही होगी। फिर मैं सोची गुरुपा है। फिर उसके बाद ना संगत जी वहाँ पे मुझे जल प्रसाद की सेवा भी मिली कि जल प्रसाद वितरित करना है, सेवा दिलाने के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ पे ना लंगर जो भी हुआ ना, पता लंगर कहाँ से बन के आया था, जो मतलब अंकल जो भी थे वहाँ पे जो उनके मतलब जिन्होंने भी लंगर बनाया था ना, वो गुरुजी के संगत को ना लंगर मतलब गुरुजी की संगत के जो सत्संग होते हैं ना, वहाँ उनको लंगर भेजते हैं। तो देखो सुंदरकांड के पाठ में उनके वहाँ से ही लंगर आया था, वो भी मतलब देखो गुरुपा ने कैसे ब्लेस किया लंगर खिला के। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मंडे का दिन है, गुरुपा ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया। गुरुपा कहते हैं कि तुझे आज अखंड सौभाग्यवती होने का वर दे रहा हूँ, और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि तुझे मैं एक सच्चा लड़का ब्लेस कर रहा हूँ, मतलब हस्बैंड अंकल, क्योंकि संगत जी आप गुरुपा और मैं ही जानते हैं गुरुपा ने कैसे मुझे बचाया और कैसे मुझे संभाला। करने वालों ने तो हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर लिए और अभी भी करे जा रहे हैं। गुरुपा ने अब तो मतलब गुरुपा कहते तू निश्चिंत रहे और तू ये सोच कि कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि अब तेरा रखवाला तेरे पास बैठा है, तेरे सिर पे हाथ है उसका, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए, इतना इज्जत मान देने के लिए। तो गुरुपा ने कहा मतलब ना उनको ना जैसे ना वशीकरण टाइप में किया हुआ था। मेरे को तो पता ही नहीं था कब कितने सालों से कर रखा है, 12-13 साल 14 हो गए। तो ये तो गुरुपा ना मेरा हाथ पकड़ते तो ना मुझे पता चलता और ना ही वो मुझे, मैंने तो ऐसे ही बीतते रहना था। समझ ली ऐसा नहीं है, हस्बैंड अंकल बहुत ऐसे ठीक है, बट यही था कि मेरे से कभी कोई सलाह नहीं, मेरे से कोई मैंने कुछ भी बोलना तो उल्टा ही जवाब देना, लेकिन ऐसे बात तो करनी बहुत कम, ना कोई घर में सलाह ढंग से ना कुछ। तो गुरुपा ने आके मेरी ज़िंदगी में मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तू बस स्ट्रॉन्ग रहना, तू टूटना मत, मैं तेरे ऊपर 10% भी हल्के से कटवा दूंगा, बस समय समय पर तुझे गाइड करता रहूँगा, बट बस तू अपना मतलब इसी घर में डटे रहना, मतलब छोड़ के मत जाना। तो मैंने कहा अब मैं शुक्राना गुरुपा आपने इतना ब्लेस किया। आज वो दिन है कि गुरुपा ने मतलब मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि तेनू एक सच्चा मुंडा ब्लेस कर दिता और वो तेरी कदर भी करेगा और तुझे कई कठिनाइयों में तेरे साथ खड़ा होगा, तुझे वो बहुत प्यार करता है, और चाहे वो तेरे पास हो चाहे तेरे से दूर हो, लेकिन हम हर समय तेरे बारे में ही सोचता है और हमेशा
तेरा इज्जत मान करता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतना प्यार। गुरुपा कहते अब तो खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं तेरे, तो खुशियाँ मना, तेरे रोने के दिन गए बस। अब अपना घमंड मत करना और खुशी से मतलब तू रह और अपनी प्रेजेंट लाइफ जी, पास्ट लाइफ को भूल जा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। हस्बैंड अंकल ऐसे तो गुरुपा का तिलक लगाने को भी बोलते हैं, जल प्रसाद पे मतलब गुरुपा ने इतना सुधार दिया। देखो वो दिन था जिस दिन फर्स्ट डे मैं उनको लगाती थी तो इरिटेट होते थे, लगाने नहीं देते थे, पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं कैसे। और आज वो दिन है कि वो ऑफिस जाने से पहले मुझे बोलते हैं कि मुझे तिलक लगा दे, मुझे जल प्रसाद दे दे। यहाँ तक इवन की गुरुपा की कभी कभी अगर मैं काम में लगी हूँ ना किचन में, तो मैं बोलूँ कि आप गुरुपा की जोत जगा दोगे तो जोत भी जगा देते हैं। चलो गुरुपा ही मेहर करें, गुरुपा ने इतनी मेहर की है तो कोई एक वो दिन भी आएगा जिस दिन संगत जी गुरुपा सत्संग भी घर में करवाएंगे। शुक्राना गुरुपा। और मैं उसी दिन जिस दिन हस्बैंड अंकल के मुंह से कहलाएंगे कि चलो सत्संग करवा लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अकेले बैठ के तो संगत जी बहुत बार अपने गुरुपा का सत्संग करती हूँ, लेकिन जो वो दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा जब मेरे घर सत्संग, मेरा के गुरुपा का घर है और हस्बैंड अंकल भी बोलेंगे कि हाँ चलो सत्संग करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपने इतना ब्लेस किया, इतने कष्टों से निकाला, इतना हमारा रिश्ता ब्लेस किया है, निरोगी काया बख्शी है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं गुरुपा। बस मैं यही कहूँगी कि मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बेअंत 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जैसी टेलीपैथी करते हैं संगत जी, वो टेलीपैथी बिल्कुल सही होती है। बस अपना विश्वास गुरुपा पे बनाए रखिए, गुरुपा खुद तुम्हें फूलों की तरह निकालते जाएंगे। शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया पर चलो आज गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है तो इतना तो बनता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग की रहमतों पे आगे हमारे सत्संग तो पता नहीं पूरा दिन ही होते रहे अगर हम करने बैठे तो। शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सब संगत के निरोगी काया बख्शना, बच्चों को सद्बुद्धि देना। शुक्राना गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना, सब का भला करना, सबके कार्य संवारना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।